चलो धोरण छे 8 विकास मूल्यांकन लक्षी एसाइनमेंट आमांथी तमारे पेपर निकळशे बराबर। अने आ प्रमाणे तमारे हिंदीनी नोटमां एसाइनमेंट लखवानुं रहेशे। पहलो प्रश्न है, प्रश्न के उत्तर लिखिए 5 मार्क्सनो। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 5 मार्क्सनो। 4 मार्क्सनो सही वाक्य चुनकर पूरा फिर से लिखिए। एनो पाछो प्रश्न 1 नो ड है, निम्नलिखित विषयों के बारे में जानकारी दीजिए। प्रश्न 2 नो अ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न 2 नो ब है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्यों में लिखिए। एनो क है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। प्रश्न 3 नो अ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। ब है, 2-2 वाक्यों में लिखिए जे 4 मार्क्सनो। क है, सविस्तार जे 6 मार्क्सनो। ड है, काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए जे 3 मार्क्सनी है। निम्नलिखित मुहावरे को अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए जे 6 मार्क्सनी है। ब है, लिंग परिवर्तन। क है, वचन परिवर्तन। निम्नलिखित विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश में व्याकरण आवे छे बराबर। आ बधा डिविजननी अंदर प्रश्न 4 में। पछी निम्नलिखित विषय पर 4 वाक्य लिखिए अथवा दिए गए शब्द के उत्तर मिले ऐसी पहेलियां बनाइए। प्रश्न 5 नो निबंध लक्षी हशे। निम्नलिखित विषय पर पत्र लेखन कीजिए। एक पत्र लखवानो छे, 4 मार्क्सनो छे। ब है, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। कहानी गमे ते आवे बराबर, ये तमारे शू करवानी छे, लखवानी छे। निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं एक विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए जे 8 मार्क्सनो छे बराबर। एमां जो पेलू शू छे, पेलू जो कच्छ में 72 जिनालय कहा है तो मांडवी में यह नगर जैसा लगने वाला एक बड़ा गांव है। भजाओ। कवि किसने न बांटने के लिए कहता है। इंसान को कंडला क्या है तो बंदरगाह। विनम्र रही पृथ्वी से वारिस होंगे यह युक्ति खाली जगह की है तो बाइबल की। पछी भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे। शंकर दयाल शर्मा। कंचन का अर्थ है सोना। कबीर ने साईं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है तो भगवान के लिए। सुजन कुछ की कला का परिचय कराने वाली एक संस्था है। डायरेक्ट जवाब लखवाना है बराबर तमारे। किसके बिना जग सुना रेगिस्तान है। प्यार। प्यासी कौन है तो चट्टान। शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था तो ईश्वर। रहीम मांगने वाला मनुष्य को कैसा समझता है तो कैसा समझता है, मरा हुआ। बाबा भारती के घोड़े का नाम था सुल्तान। बाबा भारती कहाँ रहते थे तो मंदिर में। घोड़े की चाल देखकर डाकू के हृदय पर सांप लौट गया। बाबा भारती अपनी नीच की हानि को खाली जगह की हानि पर न्योछावर कर दिया तो मनुष्यत्व। बाबा भारती सुल्तान के लिपट कर ऐसे रोने लगे जैसा पिता बिछुड़े हुए पत्र से मिल रहा हो। चूहा हाथी की लुंगी से क्या लाएगा, तंबू। मुझे तो 28 के दिन ही खुजली होने लगती है बराबर। पछी छे प्रश्न 1 नो ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो गांधी धाम में सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। गांधी स्मृति का स्थान आदिपुर में है। अभी रात तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। मिलाना सूरज का संदेश हर घाटी मैदान को। शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। शास्त्री जी ने बापू से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। शास्त्री जी अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय। काम बिगड़े अपनो जग में होत हसाय। काम बिगड़े अपनो जग में होत समाय। जो एक बार उसे देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। शाम ख्याली को हम कच्छ का प्रवेशद्वार कह सकते हैं। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। पछी शू कहे छे प्रश्न 1 नो क, सही वाक्यांश चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। तो पहलू छे, कच्छ को हम म्यूजियम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ अनेक दर्शनीय स्थानों का वैविध्य है।
बीजू छे जग सुना रेगिस्तान जैसा लगता है क्योंकि जहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही है। त्रीजू छे लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय सरकार में मंत्री बने क्योंकि नेहरू जी ने उनके इसके लिए अनुरोध किया था। विद्या भी एक धन है क्योंकि तो बाबा भारती सॉरी वह उधम वह क्या आया था, वह उद्यम करने पर ही प्राप्त होती है। बाबा भारती को ऐसा लगना लगा था कि वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकते। नखत्राणा लोकप्रिय स्थान है क्योंकि वह प्राकृतिक नज़रों का केंद्र है। मंजिल बहुत दूर लगती है क्योंकि अभी तो राह शुरू हुई है। शास्त्री जी लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए क्योंकि वे सामाजिक कार्य करना चाहते थे। उसे पछताना पड़ता है जो बिना सोचे काम करता है। बाबा भारती फूले नहीं समाते थे क्योंकि सुल्तान के रूप रंग और चाल पर वे मुक्त थे। सुल्तान को वापस लौटने के बाद खड़क सिंह की आंखों में नेकी के आंसू थे। प्रश्न निम्नलिखित विषयों के बारे में जानकारी दीजिए। तो जो काव्य 3 ની અંદર આપ્યું છે આપણને બરાબર, જામા મસ્જિદ, સ્વર્ણ મંદિર, તિરુપતિ બાલાજી મંદિર, ઉદયવાડા, માઉન્ટ મેરી ચર્ચ અને મુંબઈ। પેલું શું છે? જામા મસ્જિદ। तो जो यह दिल्ली में है। ईद आदि त्यौहार यही के निर्देश के अनुसार मनाए जाते हैं। यहाँ के इमाम का सभी आदर करते हैं। बीजू है स्वर्ण मंदिर, यहाँ पंजाब में सिख संप्रदाय का है। सबसे बड़ा और मुख्य गुरुद्वारा है। प्रतिदिन सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटकों आते हैं। त्रीजू है तिरुपति बालाजी मंदिर, चौथू है उदयवाड़ा और पांचमू है माउंट मेरी चर्च मुंबई। तो जो अँ तिरुपति बालाजी मंदिर तमिलनाडु राज्य में हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान विघ्नेश की मूर्ति है। इसके दर्शन के लिए प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। चौथू है उदयवाड़ा। उदयवाड़ा गुजरात में संजान के निकट पारसियों का पवित्र स्थान है। और छेलू है माउंट मेरी। तो माउंट मेरी चर्च मुंबई के बांद्रा उपनगर में है। यह प्रतिवर्ष भव्य मेला लगता है। पड़ी गई खबर? सरस। चलो पछी छे एक एक वाक्य में लिखिए, बराबर। तो जो आजकल पत्र किस किस माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं? तो आजकल पत्र डाक, कुरियर और ईमेल के माध्यम से एक दूसरों तक पहुंचाते हैं। बीजू छे जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड क्या है? तो हम सूरत में रहते हैं। आपणो जे पिन कोड होय ए लखी नाखवानो छे। धारो के हूँ एक्जाम्पल आपू 390018। आपके घर डाक देने कौन आते हैं? तो डाकिया या कुरियर वाला आते हैं, बराबर। पछी छे शास्त्री जी के संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। तो के शास्त्री जी कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे और उसके प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था? तो हमेशा आत्मसंयम से काम लेते थे और अधिकारियों की अपेक्षा कर्तव्यों को अधिक महत्व देते थे। शास्त्री जी का जीवन दर्शन का प्रतिरूप क्या था? तो शू आवे? तो के जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्म योगी का प्रतिरूप था। पछी शू छे? जो बाबा भारती का हृदय किसके लिए अधीर हो उठा? तो खड़क सिंह ने बाबा भारती के तो शू जवाब आवशे? तो बाबा भारती का हृदय खड़क सिंह के मुंह से अपने घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए अधीर हो उठा। बाबा भारती को अपने घोड़ा देखकर किस प्रकार का आनंद मिलता था? तो माँ की अपना बेटा और किसान को अपना लहलहाता खेत देखकर जो आनंद मिलता है वैसे ही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर मिलता था। त्रीजू है बाबा भारती कौन थे? तो बाबा भारती भगवत भजन करने वाले एक संत पुरुष थे। पछी खड़क सिंह की धोखेबाजी से बाबा भारती को किस बात का डर था? तो शू आवे? तो खड़क सिंह की धोखेबाजी से बाबा भारती को इस बात का डर था कि लोगों को इस घटना का पता चलने पर वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। पछी बाबा भारती के आश्चर्य का ठिकाना क्यों न रहा? क्योंकि जिस कंगले को उन्होंने घोड़े पर बिठाया था वह डाकू खड़क सिंह था। सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा?
सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा। खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? तो खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया। पाठ 8 ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को क्या सलाह दी? तो शू जवाब आवशे? ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को यह सलाह दी कि वह दुकान पर ताला लगा दे और फिर घर जाकर आराम करे। लखपति बनने पर तीसरा दोस्त कब तक सोता रहेगा? तो लखपति बनने पर तीसरा दोस्त जब तक सोता रहेगा जब तक वह करोड़पति न बन जाए। पछी रेल किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों ने अगले साल किराया और बढ़ने जाने की आशंका है। लड़के ने भूत, वर्तमान और भविष्य कौन से उदाहरण दिए? तो लड़के ने कहा उसके दादाजी भूत, उसके पिताजी वर्तमान और वह स्वयं उनका भविष्य है। बराबर। पछी प्रश्न 2 નો બ जो तमारे जाते करी नाखवानो छे। एक एक वाक्यना तमे तमने समझाई दीधा। आ थोड़ाक मोटा छे, तमे जोई ल्यो। तमारी हिंदीनी नोटनी अंदर तमे तमारी जाते करी नाखजो, कारण के अभ्यास स्वाध्यायमां पूछाई गेला प्रश्नो छे। पाठ 2 ना 2 प्रश्नो छे, पाठ 4 ना 3 प्रश्नो छे, पाठ 7 ना 7 प्रश्नो छे। बराबर। पछी शुं छे? प्रश्न 2 નો जे क छे जो ए सविस्तार छे, मोटा मोटा छे। पाठ 1 નો 1 ज छे, पाठ 2 નો 1 ज छे, पाठ 4 ના 6 छे, पाठ 7 ના छे 6। पछी पाछो प्रश्न 3 નો अ आव्यो। बराबर ने? जेनी अंदर जो पहलो प्रश्न शुं छे? कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है? तो कि कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की मंजिल बहुत दूर है। उजियाला कहाँ बंदी है? तो कि धन संपन्न लोगों को घरों में बंदी है। उदास आंगन का हक किस पर होना चाहिए? तो उदास आंगन का हक खिलती हुई बहार पर होना चाहिए। पछी कयुं छे? प्यार के अभाव में जगत कैसे है? तो प्यार के अभाव में जगत जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। सबके साथ उठने का क्या अर्थ है? सबके साथ उठने का अर्थ है सब में समानता की भावना होना। बराबर। पछी काव्य 5 छे। काव्य 5 में जो कबीर अपने द्वार से किसे भूखा नहीं जाने देता? तो कबीर किसी साधु या फकीर को अपने द्वार से भूखा नहीं जाने देता। कबीर किस तरह के व्यक्ति है? तो कबीर इस तरह के व्यक्ति है जिसकी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी। कुसंग किनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता? तो कुसंग उत्तम प्रकृति वालों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुलसीदास प्रेम और धन में से किसे महत्व देते हैं? तो तुलसीदास प्रेम और धन में से प्रेम को महत्व देते हैं। हीरा बड़ा क्यों है? क्योंकि वह अपनी कीमत स्वयं नहीं बताता, इसलिए वह बड़ा है। पछी जो आ छे ने निम्नलिखित प्रश्नों के 2-2 वाक्य में लिखिए। प्रश्न काव्य 3 ना जे छे प्रश्न 4 ई तमारे जाते करी लेवाना। काव्य 5 ना 4 छे ई करवाना छे। काव्य 6 ना छे 3 ई करी लेवाना छे। सविस्तार जे 3 छे काव्यना ई करवाना छे। बराबर। पछी काव्य 5 ना छे अने काव्य 6 ना छे। निम्नलिखित काव्य पंक्तिओ पूर्ण कीजिए। तो जे मंदिर मस्जिद थी इंसान को त्या सुधी लखवानी छे। पछी बीजी छे अब भी भरी थी रेगिस्तान है त्या सुधी लखवानी छे। त्रीजी छे साथ उठे बहार पर त्या सुधी तमारे लखवानी छे। बराबर। प्रश्न छे 4 छे ई शुं छे? व्याकरण छे। बराबर। जो अ थी लईने ई सुधी व्याकरण आपवामां आवेलुं छे। तो व्याकरण जो बधा पहलू छे निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रत्येक मुहावरा का वाक्य विद्यार्थी स्वयं बनाएंगे। बराबर। आनो अर्थ तमने आपेलो छे, वाक्य तमारे जाते करवाना छे। पहलू छे चैन आना तो मानसिक शांति मिलना। बीजू छे मुंह तोड़ना तो संबंध न रखना। त्रीजू छे आंखों से गुजरना तो शुं आवशे? देखना। चौथू से लट्टू होना तो मुग्ध होना। पांचमू छे हृदय पर सांप लौटना तो ईर्ष्या पैदा होना। छठू छे आंखें गड़ाना तो ध्यान से देखना। सातमू छे कानों तक पहुँचाना तो सुनना। आठमू छे दिल टूटना तो निराश हो जाना। नवमू छे सिर मारना तो बहुत सोच विचार करना। 10मू छे फूल न समाना तो बहुत प्रसन्न होना। आश्चर्य का ठिकाना न रहना तो बहुत आश्चर्य होना। पछी प्रश्न 4 નો બ શું કહે છે? લિંગ પરિવર્તન છે। તો પેલું છે દાસ તો દાસી, ધોબી તો ધોબીન, સ્વામી તો સ્વામીની,
વિદ્યાન તો વિદુષી, બાબુ તો બબુઆઈ, ભેંસ તો ભેંસા, શેર તો શેરની, લેખક તો લેખિકા. પ્રશ્ન 4નો ક છે વચન પરિવર્તન. સહેલી તો સહેલિયા, સેના તો સેનાએ, કહાની તો કહાનિયા, તિથિ તો તિથિયા, ડિબિયા તો ડિબિયા, ગમલા તો ગમલે, વસ્તુ તો વસ્તુએ, માલા તો માલાએ. प्रश्न 4નો ड છે विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए. बराबर, तो आ तो जे छे ई तमने खबर ज छे. बराबर, दयावान, मूल्यवान, थोड़ा सा, कृपालु, बुरा, ईमानदार, अमीर और ऊंचा. विशेषण दो दो बनावाना छे. बे दयावान तो मैं दयावान हूँ. बराबर, वाक्य में प्रयोग करवाना छे. पछी बीजू शुं बनावानुं, तो मैं दयावान हूँ. बराबर, और मेरे पिताजी भी दयावान है. प्रश्न 4નો ई छे शब्दकोश जे क्रम में गोठववाना छे. प्यासी, आंगन, सागर, इंसान. तो पहला अ आवे एटले आंगन, पछी ई आवे एटले इंसान, पछी प्यासी, सागर. एवी रीतना 4 जोई ल्यो. घाटी, गिरजाधार, मुस्कान, चट्टान. तो गिरजाधार, घाटी, चट्टान, मुस्कान. अभ्यास, विनय, संध्या, प्रगति. अभ्यास, प्रगति, विनय, संध्या. वितान, ऊपर, रेगिस्तान, मंजिल. तो ऊपर, मंजिल, रेगिस्तान अने वितान. આવી રીતના કરવાનું છે. પછી આવી રીતના તમારે પ્રશ્ન 4નો ઈ પૂરો કરવાનો છે. પછી પ્રશ્ન 4નો ઈ છે નિમ્નલિખિત વિષય પર 4 વાક્ય लिखिए. नमक सत्याग्रह आंदोलन. तो जो આપણને આપેલું છે ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगाया था, इससे नमक महंगा हो गया था. गांधी जी ने इसके विरोध किया. 12 मार्च 1930 को उन्होंने साबरमती से दांडी तरफ कूच की. हजारों लोगों ने उनका साथ दिया. दांडी पहुंचकर और समुद्र के किनारे से नमक उठाकर उन्होंने नमक का कानून तोड़ा. गुजरात के धारासणा में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था. बीजू छे हिंद छोड़ो आंदोलन. तो जो 1939 में विश्व युद्ध आरंभ हुआ. भारतवासियों की इच्छा इस युद्ध में शामिल होने की ही नहीं थी. फिर भी अंग्रेज सरकार ने भारतीय जवानों को सेना में भर्ती कर इस युद्ध में लड़ने के लिए भेजा. अंग्रेजों को इस युद्ध में भारतीयों के संपूर्ण सहयोग की आवश्यकता थी. कांग्रेस ने इसके लिए भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग की. सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया. इसके विरोध में अगस्त 1942 में गांधी जी ने करे या मरेंगे के नारा देते हुए अंग्रेजों से भारत छोड़ने को कहा. हिंद छोड़ो आंदोलन ही भारत का स्वतंत्र दिलाने की भूमिका तैयार की थी. एनी ओर में हूँ आवे दिए गए शब्द के उत्तर मिले ऐसी पहेलियाँ बनाए कि 2 में से किन्हीं एक. तो जो तमने शू कीधुं छे पेड़ आप्युं छे. बराबर, पेड़ एटले शू थाय आपणे बधाने खबर ज छे के शू थाय झाड़ थाय. बराबर, तो पहेलियाँ बनावानी. तो जो जिंदा हूँ पर चलता नहीं, बिन मौसम के फलता नहीं, छाया सबको देता हूँ, कीमत कुछ नहीं लेता. तो पेड़. बीजू छे बारिश. तो हूँ बने अंबर से धरती पर आती, रिमझिम गाती गाती, दादी मेरी सागर की भाप, बादल है मेरे माँ बाप. तो बारिश. हाथी, मुंह जैसा गणेश भगवान, पशुओं में सबसे बलवान, पेड़ के पत्ते खाकर जीता, 10 बाल्टी पानी पीता. तो हाथी. पछी छे बादल, 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी डेरा मेरा काम, प्रथम कटे तो दल बन जाऊँ, अंत कटे तो बात बन जाऊँ, मध्य कटे तो बाल बन जाऊँ, कर लो तुम सबको मुझको याद. तो के बादल. बराबर. पछी हवे जे प्रश्न 5 छे बराबर निबंध लक्षी तमने नेक्स्ट लेक्चरनी अंदर आपणे चलावीशुं. बराबर, आवजो.